सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम। जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम होने वाले हैं सेंट्रल या स्टेट लेवल के, किस तरह के फार्मेसी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे हम आज की इस वीडियो में। एमसीक्यू कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर किससे देखिए 46 to 50 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। तो जो भी बच्चों आपको समझाया जा रहा है वीडियो में, हर एक चीज़ पे आप ध्यान देंगे, सिर्फ ऑप्शन ही नहीं देखेंगे, जितने भी ऑप्शन है सबकी ही हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो सबको आपको ध्यान में रखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं आपके लिए, तो आगे भी हम करते रहें, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा हाइड्रोलिसिस, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में से कौन सा एक तरह का ड्रग मेटाबॉलिज्म स्टेप नहीं है, पूछ रहा है आपसे। तो आंसर है इसमें इसका ऑप्शन बी, पॉलीमराइजेशन नहीं है देखिए ड्रग मेटाबोलाइजेशन का स्टेप। बाकी हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं। मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर अगर आपने हमारा देखा होगा फार्माकोकाइनेटिक्स का, तो उसमें हमने अच्छे से सारे ही स्टेप्स बताए हैं। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। दो फेज में होता है देखिए, फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में। जो पोलर स्पीशीज होती हैं वो किडनी के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाती हैं। जो नॉन पोलर स्पीशीज होती हैं वो लीवर में पहले जाके मेटाबोलाइज होती हैं बहुत सारे अलग अलग पाथवेज के थ्रू, और फिर स्टूल की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाती है नॉन पोलर स्पीशीज। तो इस तरह की स्टेप में देखिए सारी ही चीज़ें, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब काम करते हैं, बट पॉलीमराइजेशन क्यों नहीं काम करता? क्योंकि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब सिंपल छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। तो इसका कोई लेना देना नहीं होता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, देखिए इनमें से कौन सा एक टिपिकल ड्रग मॉलिक्यूल नहीं है? एरोमेटिक रिंग, पोलर फंक्शनल ग्रुप, एलिफेटिक चेंज या ट्रांजिशनल मेटल आयन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ट्रांजिशन मेटल आयन क्या है, एक तरह का टिपिकल ड्रग मॉलिक्यूल नहीं है। क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं। देखिए, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसमें आपने देखा होगा इस तरह की रिंग को कहते हैं एरोमेटिक रिंग, जहां पर एक तरह की रिंग बन जाती है। एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं जो चेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जहां पर इस तरह की रिंग को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो होते हैं एलिफेटिक। अगर इस पे किसी तरह का ग्रुप लग जाए, मान लीजिए बेंजीन रिंग है, इस पे OH लग जाए तो ये फिनोल बन जाएगा। तो देखिए सारे ही एलिफेटिक चेन, पोलर फंक्शनल ग्रुप और एरोमेटिक रिंग, ये सारे ही मिलकर बनाते हैं एक ड्रग मॉलिक्यूल। ट्रांजिशन मेटल आयन क्या होते हैं? देखिए ये हमारी पीरियोडिक टेबल में यहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप ये वाले देख रहे हैं ट्रांजिशन मेटल आयन। डी ब्लॉक कहाँ कहते हैं इसको, कि ये डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका देखिए कोई लेना देना नहीं है किससे, ड्रग मॉलिक्यूल से। क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो कि एग्जाम्पल है प्रो ड्रग का? लीवोडोपा, कोडीन, एसिटामिनोफेन या एस्प्रिन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लीवोडोपा है देखिए एग्जाम्पल ऑफ हमारी प्रो ड्रग। क्या होती है प्रो ड्रग? तो देखिए ये एक ड्रग है और इसके साथ एक तरह का कैरियर भेजा जा रहा है, ये हो गया प्रो ड्रग की फॉर्मेशन। अब जब ये हमारी बॉडी में जाती है तो इसका केमिकल और एंजाइमेटिक क्लेवेज होता है, मतलब ये मेटाबोलाइज होती हैं, तो ड्रग अलग हो जाती है एंड कैरियर अलग हो जाता है, और ये ड्रग फिर अपना जो भी फार्माकोलॉजिकल इसको इफेक्ट दिखाना होता है वो शो करता है। इसी तरह की ड्रग को कहते हैं हम प्रो ड्रग, जो कि एज सच तो इनएक्टिव होती हैं बट मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो लीवोडोपा एक इसी तरह की प्रो ड्रग है जो कि हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डोपामिन में, और ये डोपामिन हेल्प करता है ट्रीटमेंट में, पार्किंसंस डिसीज के ट्रीटमेंट में। पार्किंसन डिसीज देखिए एक ऐसी डिसीज होती है जो मोस्टली ओल्ड लोगों को होती है, जहाँ पर इश्यूज आ जाते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी के बैलेंसिंग में। बहुत ज़्यादा इस तरह के पर्सन के हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं, इसको चलने में, इन तरह के लोगों को चलने में दिक्कत होती है, किसी भी तरह की बैलेंस वाली एक्टिविटी करने में दिक्कत होती है। पॉस्चर आप देख रहे हैं किस तरह का पॉस्चर हो जाता है, रिजिडिटी हो जाती है, इस तरह से झुक जाती है कमर आप कह सकते हैं। तो इस तरह के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है ड्रग लीवोडोपा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सा एक तरह का ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है, नहीं ज़रूर देखना है कभी भी क्वेश्चन में। ऑप्शन है देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वंडर वॉल फोर्सेज। आंसर है इसका ऑप्शन बी, आयोनिक बॉन्डिंग एक तरह का ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन नहीं है। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता होगा, मोस्टली बच्चों को पता होगा कि ड्रग जब हमारी बॉडी में जाके जब रिसेप्टर पे बाइंड होती है तो इस तरह से ड्रग रिसेप्टर
कॉम्प्लेक्स बनता है और उसी के बाद वो अपना जिस भी तरह का रिस्पॉन्स के लिए उसको बनाया गया है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। जैसे कि अगर बुखार कम करने के लिए बनाया गया है तो वो बुखार को कम करती है एक्सेट्रा। तो इस तरह की बॉन्डिंग जो होती है उसको कहा जाता है ड्रग रिसेप्टर बॉन्डिंग। इस तरह की बॉन्डिंग में देखिए किस तरह के फोर्सेस काम करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है, वंडरवॉल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इस तरह के इंटरेक्शन होते हैं ड्रग और रिसेप्टर के बीच में। जबकि आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एटम्स के बीच में। तो ये जो है इसमें ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती है। बाकी सभी तरह की बॉन्डिंग आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे होती है किसमें, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछना है, देखिए इनमें से कौन सा एक सिम्टम है हार्ट अटैक आने का। सडन चेस्ट पेन मतलब चेस्ट में एकदम से पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, दर्द होना चेस्ट में, डिजीनेस यानी चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में दिक्कत होना, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। ये सारे ही देखिए सिम्टम्स होते हैं किसके, हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक क्या होती है, देखिए एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, पर्सन की कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो कि हमारे पूरे ही हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो किसी वजह से अगर उस आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई है, एक तरह का ये देखिए प्लग बन गया है, ब्लॉक हो गई है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है हार्ट में और इसी कंडीशन में क्या हो जाता है, हार्ट अटैक जैसी परेशानी देखी जाती है। तो यही सब सिम्टम्स देखे जाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया डिस्कम्फर्ट होना, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत होना, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पर्सन को पसीने आने लगते हैं, नोजिया फील होने लगता है। तो देखिए आंसर था इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से लेके आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने एग्जाम्स की तैयारी को जारी रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।